नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जुलाई का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्विज देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्विज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है कहाँ पे शुरू हो सकता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह शुरू हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। किसको कहा जाता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट में कौन है? एम वेंकैया नायडू। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन अक्टूबर 1959। तो पंचायती राज सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1959 में, अक्टूबर में। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेट में सबसे पहले लागू हुआ था। उस स्टेट का नाम है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज को इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज ए वेलफेयर ऑफ स्टेट। तो कौन सा पार्ट में मिलेगा? पार्ट नंबर 4 में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पार्ट नंबर 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकसभा का मैक्सिमम सीट कितना होता है? 552 होता है। वहीं पर राज्यसभा का कितना होता है? मैक्सिमम सीट 250 होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको बताना है, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो सबसे पहले योगा डे कब मनाया गया था? 21 जून 2015 में मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपको बताना है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग के बारे में और भी देख लेते हैं। इसका जो है चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। इसका वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। इसका सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम वाज क्रिएटेड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो किससे अलग होकर बना था? बरपेटा, नलबारी और कामरूप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेटेड। तो किस दिन को मनाया जाता है? हर साल 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डेट्स का क्वेश्चन आया तो हम लोग और भी एक दो रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया और इसी दिन को जीएसटी डे भी मनाया गया। ठीक है, 2 जुलाई को क्या मनाया गया? वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म डे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डिक्लेयर व्हिच स्टेट ए डिस्टर्ब एरिया फॉर 6 मंथ। इसको 6 कर लीजिए। ठीक है, तो कौन सा स्टेट को डिस्टर्ब एरिया का दर्जा घोषित किया है? उसका नाम है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में नागालैंड आया तो नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। नागालैंड का कैपिटल क्या है? कोहिमा है। यहाँ का सीएम का नाम क्या है? नेफू रियो यहाँ का कौन है? सीएम है। गवर्नर का नाम क्या है? आर एन रवि यहाँ का गवर्नर है। उसका यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है एनटांकी नेशनल पार्क। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनका नाम है सुबीर सिंह संधू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। के सिवन कौन है? इसरो का चेयरमैन है। ISRO इसरो का चेयरमैन है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी कौन है? DRDO का चेयरमैन है। उसी प्रकार ऑप्शन डी में जो दिया है बलराम भार्गव कौन है? ICMR का कौन है? डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, डायरेक्टर हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन है? सबसे ओल्डेस्ट है विंबलडन ओपन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। उसका ऑर्डर आपको एग्जाम में कभी भी लगाने के लिए आ सकता है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और लास्ट होता है US ओपन। ठीक है, तो ये सब इसका ऑर्डर भी लगाने के लिए एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। आपको ये भी याद रखना है, 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल जो है कौन जीता था? उनका नाम है नोवाक जोकोविक। ठीक है, नोवाक जोकोविक। उसके बाद वुमेंस वाला कौन जीती थी? उनका नाम है सोफिया केनन। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। बाकी यहाँ पे जो फ्रेंच और विंबलडन तो कैंसिल हो गया कोविड-19 के कारण। बाकी देखते हैं US होता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज वेनस मिशन व्हिच इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च एट द एंड ऑफ 2023। उसका नाम है शुक्रियन-1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान-1 इसको लॉन्च कब किया गया था? ये एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। 2008 में एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखना है, 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था 2008 में। ठीक है, चंद्रयान-2 जो कि बहुत जल्दी लॉन्च किया गया था 2019 में, इसका भी डेट आपको याद रखना है। एक कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई, दोनों में 22 है। ठीक है, 22 जुलाई 2019 में। ठीक है, तो ये सब आपको इसके बारे में भी याद रखना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली IAF इंडियन एयरफोर्स है डिजाइन एंड माउंट्स एन एयरबोर्न लोकस कंट्रोल सिस्टम ऑन इट्स डेस हेलीकॉप्टर फॉर ट्रैकिंग लोकस अटैक। उसका नाम क्या है? उसका नाम है MI-17। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में इंडियन एयरफोर्स आया तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स का चीफ कौन है?
RKS भदौरिया, ठीक है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। तो ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। तो किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर कहाँ पे? राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर सी रोड इन इंडिया भाया केप ऑफ गुड होप। तो कौन डिस्कवर किए थे? उनका नाम है वास्को दा गामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कब डिस्कवर किए थे? आपको ईयर भी याद रखना है, 1498 में, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था? तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में। तो दोनों आपको ईयर याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी का फाउंडर का नाम क्या है? सुखफा नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो पुष्य बर्मन जो दिया है, ये कौन थे? बर्मन डायनेस्टी के फाउंडर थे। और ब्रह्मपाल जो थे, ये कौन थे? ये आपका पाल डायनेस्टी का फाउंडर थे। तो ये सब भी आपको याद रखने हैं। आगे हम लोग कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। कल का 2 क्वेश्चन था, एक का आंसर था इमरान खोजा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, आंसर है। और आगे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बहुत ए एंड बी, यानी यूरेनस और वेनस, सही आंसर है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए क्वेश्चन ए रहा है, इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।